अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर। तो आज हमारी क्लास नंबर 12 है। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 5th जनरेशन के बारे में, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे AI भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th जनरेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग 5th जनरेशन के बारे में देखते हैं कि 5th जनरेशन क्या थी। तो 5th जनरेशन का तारुफ व्यूअर्स मैं आपसे करवा देता हूँ। 5th जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसकी बेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पे व्यूअर्स ये कहा गया है कि कंप्यूटर खुद पे खुद कोई काम करे। ठीक है, यानी कि पहली 4 जनरेशन्स में कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं। ठीक है, एक ह्यूमन, एक इंसान उसे काम देता है और कंप्यूटर आगे से उसे परफॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि 5th जनरेशन की बेस इस चीज पर रखी गई है कि कंप्यूटर खुद अपना काम कर सके। ठीक है, दे आर स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेज। लेकिन ये जनरेशन 5th जनरेशन अभी तक डेवलपिंग स्टेज पर है, यानी कि अभी मुकम्मल नहीं हुई, अभी से मुकम्मल किया जा रहा है, इस पर काम हो रहा है। सम एप्लीकेशंस ऑफ दिस जनरेशन आर बीइंग यूज्ड लाइक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस इसकी इस्तेमाल हो रही हैं इस जनरेशन की, जिसमें से सबसे ज्यादा मशहूर है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि हम अपने कंप्यूटर्स में अक्सर, ठीक है, और लास्ट टाइम जावेज नाम का, ठीक है, एक आपने कंप्यूटर देखा होगा। ठीक है, वो भी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी लास्ट टाइम। उसके अंदर हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड बोल कर देते हैं और वो उसे परफॉर्म करता है। ठीक है, और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन यानी कि हम लोग बोल कर बात करते हैं और वो आगे से हमें जवाब देता है। जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन में कैट, ठीक है, कैट एक बहुत ज़्यादा मशहूर एंड्रॉयड ऐप है जिसके अंदर हम उसे बोलते हैं तो आगे हमें उसी का ही जवाब देती है। ठीक है, तो वही वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है। साइंटिस्ट आर वर्किंग टू इंक्रीज कंप्यूटर स्पीड। ठीक है, साइंटिस्ट इस कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने में लगे हुए हैं। ठीक है, कि वो इसे और ज़्यादा यानी कि बेहतर कर सकें और ज़्यादा तेज़ कर सकें, क्योंकि अभी तक इसकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी फास्ट नहीं है कि नॉर्मल यूज़ के लिए इसको नॉर्मल यूज़ किया जा सके। ठीक है, जिस तरह के आज हमारे कंप्यूटर्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, विद इन द सेकेंड्स। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंप्यूटर with real IQ with the help of advanced programming and technology। व्यूअर्स, ये सबसे मेरे ख्याल से अहम पॉइंट है कि they are trying to create a computer with real IQ, यानी कि वो एक ऐसे कंप्यूटर बनाना चाहते हैं जिनके अंदर सच में सोचने की ताकत हो, with the help of advanced programming and technologies। ठीक है, और आज की यानी कि जो नई प्रोग्रामिंग है, ठीक है, वो इसी बेस के ऊपर की जा रही है और नई टेक्नोलॉजी इसी बेस के ऊपर बनाई जा रही है और उसी की मदद से वो लोग कंप्यूटर के अंदर रियल IQ डालना चाहते हैं। द गोल इज टू डेवलप अ कंप्यूटर दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। ठीक है, और उनका टारगेट ये है कि कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज का यहाँ पर ये मतलब लिया गया है कि जैसे हम लोग, ठीक है, हमें नेचुरली गर्मी महसूस होती है तो हम उसके मुताबिक यानी कि इनपुट देते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कंप्यूटर भी नेचुरल यानी कि जो हरारत है या नेचुरली खुद एक चीज़ को महसूस करके उसके मुताबिक आंसर दे या उसी के मुताबिक आगे वो काम करे। ठीक है, यानी कि उसे कमांड ना देनी पड़े, वो खुद महसूस करे। These technologies include quantum computation, molecular technology and nanotechnology। और इस टेक्नोलॉजीज की जो बहुत ज़्यादा बड़ी एग्जांपल्स इस टाइम पे हमारे पास मौजूद हैं वो है क्वांटम कंप्यूटेशन, मोलेकुलर टेक्नोलॉजीज और नैनो टेक्नोलॉजीज। तो फिर ये थी हमारी 5th जनरेशन। आज हमारी आखिरी जनरेशन थी और इसी के साथ हमारी जनरेशन्स ख़त्म हो गई। ठीक है, इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में, इस अगली क्लास में हम लोग एनालॉग और डिजिटल वगैरह और कंप्यूटर टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा व्यूअर्स। अगर आज के लेक्चर के हवाले से, आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और व्यूअर्स, अगर आप कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर के नोट्स चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे।
और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर के नोट्स आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। ठीक है, जैसे हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे तो आपको सेकंड चैप्टर के मिल जाएंगे, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप हमारी वेबसाइट पर ये तमाम के तमाम ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आप कोर्सेज आके कर सकते हैं। लर्निंग में भी तमाम के तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और तमाम के तमाम रजिस्टर्स हैं। और अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इंशाल्लाह आगे हम लोग जितने भी लेक्चर्स पढ़ाएंगे, ठीक है, उनके तमाम के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। फिलहाल यहाँ पे 9th कंप्यूटर के ये लोगों के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ से आप पहले इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ने के बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डाउनलोड नाउ सर्वर 1 इस बटन पर क्लिक करके आप इन नोट्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज।